हेलो, आज हम फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जितनी भी बातें हैं उनको समझेंगे और साथ में याद भी करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर्स को कॉमनली लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैंने अंडरलाइन कर रखा, आप भी मार्क कर लेना कि ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जनरली मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मैरीन का मतलब क्या है? ये सी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं रहते। एसिमेट्रिकल मतलब क्या है कि इनकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। ये primitive multicellular organisms हैं, उनका cellular level of organization होता है, मतलब ये ए सेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। ये बहुत पहले से ही मल्टी सेलुलर ही है। कई सारे बच्चे कई सारे बार क्वेश्चन के अंदर ये लगा के आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि ये ए सेलुलर है, और कई सारे बच्चे ए सेलुलर लगा के आएंगे, करते हैं ऐसा कई सारे बच्चे, फिर बाद में पछताते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि ये मल्टी सेलुलर ही है, ना कि ए सेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इससे आपको कंफ्यूज करने के लिए एकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा कुछ दे सकते हैं, तो आप गलत बिल्कुल मत करके आना। इसलिए ध्यान से नाम याद रखना है, इसको वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर एंटर्स थ्रू द मिनट पोर्स ऑस्टिया। वाटर इसके अंदर एंटर करता है मिनट पोर्स से। मिनट पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी वॉल के अंदर, इन द बॉडी वॉल लिखा हुआ है, इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, मतलब आपकी बॉडी की ये लेयर है, बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, उन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा अंदर, आपकी बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील के अंदर जाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से ऑस्कुलम के थ्रू। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसलिए ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि किस लिए इंपॉर्टेंट है? फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन एक्सचेंज के लिए एंड साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। फूड मतलब अच्छा ये ऐसे याद रखना कि आप मतलब कौन सी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ के लिए। आप खाओगे, आप सांस लोगे, उसके बाद निकालोगे, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट ना। तो देखो पहले आप खाओगे, उसके पहले आप सांस भी लोगे, खाओगे भी, उसको रिमूव भी करोगे बॉडी से। तो इसलिए हमेशा याद रखना फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? कोइनोसाइट और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं या फिर कॉलर सेल्स होते हैं, वो उसकी जो अंदर की बॉडी कैविटी है जो मैंने बताया स्पॉन्जोसील, वो उसको लाइन करते हैं, मतलब उसके ऊपर लगे होते हैं। एंड जो कैनाल सिस्टम जो होता है वो डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। कैनाल सिस्टम का जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स। बॉडी जो होती है वो सपोर्टेड होती है बाय स्पाइक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से, जो कि ये जो हमारा स्केलेटन है ना वो किससे बना हुआ है? स्पाइक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइक्यूल्स किसके बने होते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात याद रख लेना। ये बात नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछ लेंगे तो ये पूछ सकते हैं। और या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट या हेर्माफ्रोडाइट, यानी कि इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेर्माफ्रोडाइट। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। लिखा हुआ है इन्होंने नीचे कि एग्स और स्पर्म जो है वो सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्स भी बनाएगा, स्पर्म भी बनाएगा। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes। वो asexually कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में आपकी बॉडी का कोई पार्ट कट गया तो आपकी बॉडी पूरी बॉडी बन जाएगी। आपकी बॉडी का कोई पार्ट कट गया फिर आप उस पार्ट से पूरी बॉडी बन जाएगी। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर इंटरनल होता है, एंड इनकी जो डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन जो होता है ना इनके अंदर वो इंटरनल होता है। इनकी डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। हैविंग अ लार्वल स्टेज, इनके अंदर लार्वल स्टेज होती है विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट से। नेक्स्ट
पॉइंट देखते हैं, तो आपको समझ आ गया ना कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब होने का मतलब है कि जो लार्वल फॉर्म है वो एडल्ट से बिल्कुल अलग होगी मॉर्फोलॉजिकली, मतलब दिखने में बिल्कुल अलग होगी, इसलिए क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट। जहाँ पे इनडायरेक्ट का वर्ड यूज़ हो जाए मतलब उसके में एक लार्वल स्टेज होगी ही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं साइकन स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, एंड यू स्पॉन्जिया जो होता है वो होता है बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया इज अ बाथ स्पॉन्ज, साइकन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया इज बाथ स्पॉन्ज। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला जो है साइकन को हम क्या बोलते हैं स्काइफा। ये साइकन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के लिए सारे के सारे डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देख के जाना, बार बार देखोगे आप तो तभी आपको याद रहेगा। पहला साइकन है, साइकन को क्या बोलते हैं स्काइफा। दूसरा क्या है यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ये तीसरा क्या है स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब मैं यही बोलूँगी आपसे, प्लीज़ आप सारे जो भी मैंने पढ़ाया है उसको बार बार याद करना, तभी आपको याद होगा वरना नहीं होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तभी करना प्लीज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।